जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 8 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आपका ऑप्शन है ए यूएसए, बी डेनमार्क, सी सिंगापुर और डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। ठीक है। किस लिए? तो व्यापार के लिए जो बेहतर माहौल जो है कहाँ पर है, इसलिए यह रिपोर्ट जारी होता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है, फर्स्ट स्थान है सिंगापुर का। सेकेंड स्थान जो है ये डेनमार्क का है और थर्ड स्थान जो है यूएसए का है। ठीक है। इसमें अपना भारत का रैंक कितना है? अपना भारत का रैंक इसमें जो है 51 रैंक है, 51 नंबर का स्थान है भारत का। और पूरे देश कितने हैं इसमें? पूरे देश जो है 82 देश है। तो 82 देशों में से भारत का रैंक जो है 51वां रैंक है भारत का। ठीक है। रैंकिंग की बात हो रही है तो कुछ और रैंक के बारे में जानकारी करते हैं कि और सब में भारत का रैंक जो है कहाँ पर है, कौन सी रैंक है? तो 93rd जो रैंक है ये इसमें भारत का कौन से भारत का रैंक जो है 93rd है। 111वां रैंक भारत का किस में है? 126 कौन सी रैंक है? फोर्थ रैंक कहाँ है? और 108वां रैंक जो है कहाँ है? उसके बाद जो है 134 रैंक जो है कहाँ पर है? उसके बाद जो है 161 रैंक कहाँ है? 127 रैंक जो है कहाँ है? उसके बाद जो है 7th रैंक जो है कहाँ है? सब जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। 93rd रैंक कहाँ पर है? तो भ्रष्टाचार परसेप्शन जो है इसमें 93rd रैंक है। ठीक है। करप्शन परसेप्शन में जो है 93rd रैंक है। 111वां रैंक कहाँ पर है? तो भुखमरी में जो है 111वां, हंगर इंडेक्स में 111वां रैंक है। 126 रैंक कहाँ पर है? शांति और खुशहाली में, पीस एंड हैप्पीनेस में जो है 126 रैंक है। और चौथी रैंक कहाँ पर है? चौथी रैंक जो है वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में है और शेयर मार्केट में जो है चौथी रैंक है। 108वां रैंक कहाँ पर है? 108वां रैंक जो है जेंडर इनइक्वालिटी में 108वां रैंक है, जेंडर इनइक्वालिटी में। ठीक है। 134वां रैंक कहाँ पर है? तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में जो है 134वां रैंक है। 161वां रैंक कहाँ पर है? प्रेस फ्रीडम में जो है 161वां रैंक है। 127th रैंक किस में है? तो जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है 127वां रैंक है। 7वां रैंक कहाँ पर है? तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में जो है 7वां रैंक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जो है किसने जीता है? आपका ऑप्शन है ए बासिरो डियोमायेफे और बी जुडिथ सुमिनवा तुलुका, सी अब्दुल फतेह सीसी अल सीसी और डी पीटर पेलेग्रिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है। अब पीटर पेलेग्रिनी जो है स्लोवाकिया का जो है नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है। ये जो है रूसी समर्थन है। पीटर पेलेग्रिनी जो है ये रूसी समर्थन है। ठीक है। जिनको इन्होंने हराया है वो जो है यूएसए का समर्थक था। ठीक है। ये अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये कहाँ की राष्ट्रपति है? ये कहाँ के राष्ट्रपति है? तो ये जो है मिस्र इजिप्ट की राष्ट्रपति है, इजिप्ट का राष्ट्रपति है। ठीक है। अभी हाल ही में कुछ और देश के जो है राष्ट्रपति वगैरह चेंज हुए हैं, तो वो वहाँ का राष्ट्रपति कौन कौन है उसका नाम थोड़ा जानते हैं। हंगरी का कौन है? हंगरी का राष्ट्रपति नया जो बना हंगरी का कौन है? तो तमस सुलियोक है। तमस सुलियोक जो है हंगरी का है। ठीक है। आयरलैंड का कौन है? तो साइमन हैरिस जो है आयरलैंड का है, आयरलैंड का साइमन हैरिस है। ब्राजील का कौन है? तो लूला डी सिल्वा साहब जो है ब्राजील का है। 2024 में जो है G20 का जो होस्ट कंट्री है वो ब्राजील ही है। ठीक है। रशिया का कौन है? रशिया का हाल ही में चुनाव हुआ तो वहाँ पुतिन साहब फिर दोबारा जीते हैं, मतलब फिर से जीते हैं। ठीक है। और बांग्लादेश के पीएम कौन बनी है? तो शेख हसीना जो है वहाँ के फिर से दोबारा फिर जो है वहाँ का पीएम बन चुकी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 जो है कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए 5 अप्रैल, बी 6 अप्रैल, सी 7 अप्रैल और डी 8 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। WHO
WHO के द्वारा बनाया जाता है। तो WHO की जो है स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 की जो है इसकी स्थापना हुई थी, 1948 को, ठीक है। और इसी दिन 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका थीम क्या था? तो माय माय हेल्थ माय राइट, माय हेल्थ माय राइट, माय राइट इसका इस बार थीम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में जो है, यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए भूमि पेडनेकर, बी दीपिका पादुकोण, सी आलिया भट्ट, डी कायरा आडवाणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर जो है, पेडनेकर को शामिल किया गया है, ठीक है। यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी जो है, इसमें जो है 40 वर्ष से कम उम्र के जितने भी युवा है जो उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इन्हें जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जारी करता है, यह कम्युनिटी रिपोर्ट, ठीक है, इंडेक्स। इसमें जो है ये 20वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? ये 20th संस्करण था। इसमें जो है 7 भारतीय शामिल है, लेकिन अभिनेत्री के श्रेणी में जो है भूमि पेडनेकर जी को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आकाश तीर, बी समर, सी S-125 पिगोरा और डी प्रबल, और डी जो है प्रबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकाश तीर, ऑप्शन नंबर ए आकाश तीर, ठीक है। इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। यह जो है वायु रक्षा क्षमता को जो है बढ़ाएगा, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसे जो है कौन बनाया है? तो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है, इन्होंने इसे बनाया है, ठीक है। 2024 जो है किसका वर्ष है? एक तो कैमलिट्स वर्ष है, ऊँटों का वर्ष है, दूसरा जो है तकनीकी को अवशोषण करने का वर्ष है, ठीक है। प्रबल क्या है? ये प्रबल क्या है? प्रबल जो है लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। प्रबल जो है लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, ठीक है। एक प्रचंड है। प्रचंड क्या है? तो वो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता करने की योजना है। आपका ऑप्शन है ए 2027, बी वर्ष 2037, सी ऑप्शन नंबर सी 2047 और डी 2057। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2047, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग ये जो है सभी के लिए किफायती एवं स्वस्थ ऊर्जा, इसका जो है मोटो है, टैगलाइन है, ठीक है। सभी के लिए किफायती एवं स्वस्थ ऊर्जा। ये भारत को जो है 2047 तक इनका लक्ष्य है कि 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा का निर्माण करेगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग का जिसका हेड कौन है? तो AK मोहंती साहब जो है इसका हेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब जो है किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए मनीषा के, बी इसरानी बरुआ और सी अनुपमा उपाध्याय, डी लिन चीव CN। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुपमा उपाध्याय, ठीक है। ये जो है कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज कजाकिस्तान का ही है, कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है मेल फीमेल दोनों में जो है भारतीय जो है जीताए हैं, ठीक है। मेल और फीमेल में दोनों में भारतीय जीते। फीमेल में तो ये जीती है अनुपमा उपाध्याय, और मेल में जो है M थारून जो जीते हैं, ठीक है। एम थारून जो है जीते हैं। अनुपमा उपाध्याय कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के हैं, और ये M थारून जो है ये तेलंगाना के हैं, ठीक है। तो बैडमिंटन से जुड़े सवाल है, तो बैडमिंटन में जो है इस बार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, वो किन्हें दिया गया है? तो सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है उनको दिया गया है, सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, सबसे बड़ी पुरस्कार है खेल जगत में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इनका नाम जो है
मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। 25 लाख की राशि, इनामी राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां सीआईडीसी सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 जो है किसे मिला है? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए। ठीक है, किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए सतलुज जल विद्युत निगम, बी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और डी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम को मिला है। ठीक है, ये मिनीरत्ना कंपनी है ये, यह एक। ठीक है, ये 15वां क्रम का अवार्ड था इस बार। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही जो है यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कि प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो है वहाँ के लोगों को करना हो, उनका दायित्व होता है। ठीक है, तो जो अच्छे से अपना दायित्व निभाते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? एटीपी रैंकिंग में इतिहास में नंबर 1 हासिल करने वाले दुनिया का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है कौन है? ऑप्शन नंबर ए आंद्रे आगासी, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल और डी रोजर फेडरर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। ठीक है, एटीपी रैंकिंग में जो है नोवाक जोकोविच को पहला स्थान मिला है। ये टेनिस का वर्ल्ड में नंबर 1 एक स्थान है। ये कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया का है। ठीक है, और इनके पास जो है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम है, 24 ग्रैंड स्लैम है इनके पास। ठीक है, 24 ग्रैंड स्लैम है। अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो इसमें जो है अपना रोहन बोपन्ना साहब जो है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, जिसमें डुअल्स में उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी 10वां प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जूरी में सदस्य जो है नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्किस मीर, बी शेफाली सरन, सी जयश्री दास वर्मा और डी हंसा मिश्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जो है जम्मू कश्मीर की है ये। ठीक है, ये जो है जूरी में शामिल हुआ है ओलंपिक समिति के। पेरिस ओलंपिक में जो होने वाला है, अभी पेरिस में ओलंपिक होने वाला है, उसमें जूरी सदस्य में शामिल हुई है। ठीक है, तो ओलंपिक जो है ओलंपिक का IOC इंटरनेशनल ओलंपिक जो है का गठन कब हुआ था? तो ये जो है 23 जून 1894 की जो इसका स्थापना हुई थी। 23 जून 1894 की इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और पहला जो ओलंपिक हुआ था वो 1896 को जो है पहला पहला ओलंपिक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। ठीक है, 32वां अभी कहाँ पर हुआ है? 32वां जो है 2020 में हुआ था, टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में जो है 2020 में हुआ था। ठीक है, 33वां अभी 2024 में कहाँ होने वाला है? 33वां यही पेरिस में होने वाला है। ठीक है, पेरिस में होने वाला है। और 34वां कहाँ होने वाला है? तो लॉस एंजल्स में जो है 34वां लॉस एंजल्स में होने वाला है। ठीक है, 2028 में, जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ठीक है, थैंक यू। लेट सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कीजिएगा ABC चैनल को। ठीक है।